भगवान नारायण ने किसकी कृपा से मधु के टब का वध किया। महाराज मधु के टब का जन्म कैसे हुआ और कैसे ये हमारी पृथ्वी धरती मधु के टब के शरीर पर ही निर्मित है। तो यहाँ वर्णन आया कि हमारी धरती मेदिनी, पहले इसको क्या कहते थे? मेदिनी। क्यों कहते थे? क्योंकि ये मधु के टब के शरीर पर ही निर्मित है। महाराज इतना बड़ा स्वरूप बनाया था, पर एक कारण क्या था? तो यहाँ कथाएं आती है, भगवान नारायण एक समय निद्रा में थे। महाराज योग निद्रा में सोए हुए थे। क्या हुआ? बोले भगवान नारायण के कर्ण के मेल से दो राक्षसों का जन्म हुआ। नाम क्या है? बोले मधु और कीटव। भगवान नारायण के कर्ण से बाहर आ गए। क्या हुआ? हजारों वर्ष तक वो अंदर जाए बाहर आए, अंदर जाए बाहर आए। जब उनको महाराज ये समझ में नहीं आए कि हम कौन हैं, क्योंकि सारी धरती में, सारी पृथ्वी में जल ही भैया ब्रह्मा जी को बता दियो। अब गए दोनों कहाँ? बोले ब्रह्मलोक गए, और ब्रह्मलोक जाकर ब्रह्मा जी से कहते हैं कि ब्रह्मदेव हमारे साथ युद्ध कीजिए, और नहीं तो हम आपका समाप्त कर देंगे। अब ब्रह्मा जी और मन में सोचे बुरे फंस गए। अच्छा बताओ, ब्रह्मा जी कभी युद्ध करते दिखे? नहीं दिखे ना। कब से युद्ध कीजिए, पर भगवान नारायण योग निद्रा से बाहर नहीं आ रहे, क्योंकि निद्रा के रूप में मेरी माँ भगवती उनके चित्त में समाई हुई है। बड़ा समय हो गया, आज ब्रह्मा जी ऐसा लगे ये दोनों महापापी मेरा अंत कर देंगे, ये मुझे नहीं छोड़ेंगे। भगवान से प्रार्थना करें। जब भगवान की नहीं ध्यान में आई, तो अब नारद जी कहा महाराज ब्रह्मा जी ने और नारद जी ने मिलकर जगदम्बा से प्रार्थना करेगी, माँ जो नारायण के चित्त में कर सके उसके बाद पुनः युद्ध को प्रारंभ करेंगे। अब दोनों भाइयों ने कहा, भाई मन में विचार किया, चलो युद्ध की नीति है, अगर कोई थक जाए तो उसको विश्राम करने देना चाहिए। दोनों ने कह दिया नारायण आराम करो। अभी यहाँ भगवान नारायण आराम नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं? बोले माँ जगदम्बा से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवती कैसे मारो मैं 5000 वर्ष हो गए लड़ते लड़ते, पर इन महापापियों का युद्ध तो खत्म ही नहीं होता, ये मरते ही नहीं है। माँ जगदम्बा प्रकट हुए और भगवान नारायण को कहा, नारायण आप अपनी योग माया से इनकी मति हर लीजिए। आप इनसे कहिए कि हम प्रसन्न हैं, वरदान देने के लिए तुम्हें तत्पर हैं। जब माँ भवानी ने महाराज नारायण को रास्ता बताया, भगवान लड़ने के लिए आए, दोनों भाई पुनः आ गए। भगवान नारायण ने कहा अब हमारी लड़ने की इच्छा नहीं हो रही। दोनों ने कहा क्यों? बोले आप इतने बड़े प्रतापी हो, दोनों भाइयों ने इतना युद्ध किया, अब हमें वरदान देने की इच्छा हो रही है, मांगो। दोनों को क्या वरदान चाहिए? अब देखो दोनों भाइयों ने विचार किया, राम राम, अरे इतने बड़े बलवान हमारे, और नारायण हमें वरदान दे, इस शोभा नहीं देता। दोनों ने भगवान नारायण से कहा, नारायण हम दोनों भी बड़े प्रसन्न हैं, आप बताइए आपको क्या वरदान चाहिए? अब बुद्धि हरने के बाद यही काम हो तो है, बता। भगवान नारायण ने कहा अगर आप दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे वरदान दे दीजिए कि आप दोनों की मृत्यु हो तो मेरे हाथों हो।
बोले दोनों की मृत्यु मेरे हाथों हो। कुछ क्षण के लिए तो दोनों भाई थोड़े से सहम गए, पर मन में विचार किया ऐसे नारायण हमें चल नहीं सकते। कहा प्रभु हमने वरदान दिया हमारी मृत्यु आपके हाथों होएगी, पर हमारी एक इच्छा है कि जहां हमारी मृत्यु हो वहां पर सूखी भूमि होना चाहिए। मन में विचार किया चारों तरफ धरती में जल ही जल है, नारायण सूखी भूमि कहां से लाएंगे और हमें कैसे मारेंगे। कहा जैसे वरदान दिया क्या किया, बोले भगवान नारायण ने अपना स्वरूप बढ़ाना प्रारंभ कर दिया, अपनी जंघाएं इतना बढ़ाई। अब जैसे ही भगवान ने स्वरूप बनाया तो यहाँ मधु के टभी अपना स्वरूप बढ़ाने लगे। पर कितना बढ़ाते बताओ, भगवान के सामने कहा महाराज बना बना रूप थक गए और अंत में भगवान नारायण ने अपनी जंघाओं के ऊपर उनको बिठाकर दोनों का अंत कर दिया। बोलिए जगदम्बा मैया की। अब उनका जो स्वरूप इतना बड़ा बना था, हमारी पूरी पृथ्वी का निर्माण हो गया और इसी कारण से पृथ्वी को मेदिनी कहते थे, क्योंकि मधु के टबके ही शरीर पर ये निर्मित हुई है। बाद में राजा पृथु के नाम से हमारी पृथ्वी का नाम पृथ्वी पड़ा। पहले भारत वर्ष कहते थे, भारत खंड कहते थे, क्योंकि भरत जी जो हुए भरत नाम के राजा, उनके नाम पर पहले पृथ्वी का नाम था। उसके उपरांत जब राजा पृथु का जन्म हुआ तो उन्होंने अपने नाम के ऊपर पृथ्वी माता का नाम धर दिया। माँ भगवानी परारंभा जगदम्बा भगवती की असीम कृपा से दोनों महापापी राक्षसों का अंत हुआ। सारे देवता जय जयकार करने लगे, माँ भवानी पर पुष्पों की वर्षा करने लगे। अच्छा बताओ, जो दरबार सजाया है तो यहाँ किसने बुलाया है हम सबको? आपको, हमको, सबको किसने बुलाया है? अरे जोर से बोल दो। माता रानी ने बुलाया है भैया, मुझे भी मेरी मैया ने बुलाया है। तभी तो आपके मन में प्रेरणा दी जिससे आपने कथा सुनिश्चित करी। अब देखो मैया ने बुलाया है तो माता रानी को धन्यवाद भी देना, पर कैसे जब एक दूसरे को धक्का मार के खड़े हो जाए कोई दिक्कत नहीं। बोलो जगदम्बा मैया की।